हेलो एवरीवन, जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स देंगे वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो बातें बताऊंगा उसे नोट डाउन करें। आज सीए फाउंडेशन के अंदर चारों पेपर में दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो गलतियां आप कर रहे हैं। सबसे पहले बात करने जा रहा हूं अकाउंट्स की। आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, और करते भी हो तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत महान होती है। मतलब लाइक ऐसे आपने डंडे खींचे, कट कट फिगर्स लिखी, नाम क्या लिखना पता क्या लिखना दूर की बात है, और क्वेश्चन करके आंसर निकाल दिया। देखिए बहुत गलत चीज़ है। इससे होता क्या है, आपका एग्जाम में पेपर छूटता है। और मैं आपको बता दूं, लिख लो आप, अब अकाउंट्स के पेपर लेंदी आएंगे। फाउंडेशन का एक मिनिमम पीरियड खत्म हो चुका। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब सीपीटी भी था ना, अकाउंट्स के पेपर बड़े आते थे एकदम नॉर्मल, मतलब टाइमली पूरे होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पेपर मुश्किल तो आ नहीं सकता, ऐसे ही मॉड्यूल से बाहर होगा नहीं, उसे लेंदी बनाएंगे। लेंदी इतना लेंदी कि आप 60-70% से ऊपर पेपर अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। और आपकी प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस होगी ना, आपने एक एक चीज अच्छे से की होगी, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तो आप 85-90% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस वाली कैटेगरी में होगे तो आप 60-65 से ऊपर का नंबर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जब 60-65 का अटेम्प्ट करके आओगे तो लाओगे क्या और पास क्या होगे अपने आप समझ जाओ। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अकाउंट्स में खासकर अगस्त और नवंबर दोनों के बच्चे खूब राइटिंग प्रैक्टिस करो। एक एक क्वेश्चन जितना हो सके राइटिंग में करो। बहुत टाइम है आप लोगों के पास। आप क्या करते हैं, समय बचाने के चक्कर में ये शॉर्ट में काम करना शुरू करते हैं, और फिर समय इतना बच जाएगा आपका कि आपको अगला अटेम्प्ट भी देना पड़ सकता है। तो इस समय को ना बचाएं, इस समय को यूटिलाइज करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें अकाउंट्स में, और शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल ना करें राइटिंग प्रैक्टिस में। सेकंड लॉ इन पीसीआर के अंदर जो देखने को मिलता है, होता है क्या है, या तो आप इसमें इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के इसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं सुबह से लेके शाम तक, या आप इसको एकदम आउट ऑफ टच कर देते हैं। तो एक रेगुलरिटी रखने की जरूरत होती है इस पेपर में कि डेली 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ना है। मतलब इसमें इफ एंड बट नहीं है। ये नहीं है कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन इग्नोर मार दिया। वो बच्चे हमेशा लॉ एंड पीसीआर में परेशान होते हैं। एक रेगुलरिटी रखिए। और सेकंड चीज इसमें याद रखिए, आज जितना पढ़ा है ना, आज जितना किया उसको आज राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी अगले दिन कोई नया टॉपिक शुरू करना है। जिसने ये लॉ एंड पीसीआर में बात सुन ली वो ही इस पेपर के अंदर सक्सेसफुल है, और जो अपनी बुद्धि लगाएगा वो परेशान होगा। बाय द एंड ऑफ द डे देखा है परेशान कौन होते हैं, सर मेरे से लॉ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सर सुन तो लिया था, लिखा था आपने? नहीं लिखा था सर। अच्छा सर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे थे। कितने लिखे थे? वो सर स्टार्टिंग के ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह, बस उसके बाद मुझे लिखना आ गया था तो मैंने छोड़ दिया। तो ये बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होने वाली कैटेगरी के होते हैं। अब टाइम आपके पास है, समय आपके पास है, आप 1-1.25 घंटे वीडियो देखिए, 40-45 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करिए, फिर अगले दिन करिए। आराम से करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, तरीके से रहेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे इसमें। मैथ, स्टैट्स, एलआर, लैक ऑफ प्लानिंग। जब मन किया जो मर्जी चैप्टर उठा दिया और मुसीबत चालू। देखिए बार बार कहता हूँ, इसमें प्लानिंग से करना होता है। सबसे पहले स्टैट्स कंप्लीट करनी है, उसके बाद एलआर करनी है, फिर मैथ्स पे स्विच ओवर करना है। मतलब एक तरीके से जो आपको मैंने अपने कोर्स के अंदर बताई हुई है उस तरीके से आप उसे एक प्लानिंग करिए। सेंट्रल टेंडेंसी करिए, सबसे पहले डिस्पर्शन करिए, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पूरा कर लीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉक करिए। तो एक प्लानिंग से करेंगे तो इस सब्जेक्ट से प्यार होगा, अदरवाइज इस सब्जेक्ट से नफरत हमेशा बरकरार रहेगी। इस चीज को समझिए। और सेकेंड, कोई भी चैप्टर आपने किया, आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले उसका टेस्ट करना है। हर चैप्टर के नीचे 3-3 पेपर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो आप करिए, देखिए मार्क्स क्या है, उसके बाद ही अगले चैप्टर पे मूव ऑन करिए। इकोनॉमिक्स भी सीखिए, क्योंकि ये तो 12th वाला कोर्स है, इसमें तो हम मास्टर हैं, तो इसको पढ़ने की हमें जरूरत ही क्या है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है मेजॉरिटी बच्चों को इकोनॉमिक्स में ले डूबता है। अभी रिसेंट टेस्ट हुआ इकोनॉमिक्स का, जब 60% बच्चे पास हुए, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, 60% बच्चे पास हुए। लेकिन वो 40% भी क्यों फेल हुए? क्योंकि सिर्फ उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है उनको मार गया। ओवर कॉन्फिडेंस मत, तो ये सब्जेक्ट को भी रेगुलर रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, अगर 2 घंटे आप लॉ को रेगुलर रखते हैं तो कम से कम आपको 1.25 घंटे से 1.5 घंटे इकोनॉमिक्स पीसी को भी रेगुलर बेसिस पे देना होगा, पढ़ना होगा। कंसाइज नोट्स आप लोगों के पास है, रेगुलर पढ़िए उन्हें, आईसीआई के क्वेश्चंस पढ़िए। इतने आपको हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, फ्री तो आप कभी बैठ ही नहीं सकते, इतनी तो हमारी गारंटी है। इतना मटेरियल दे रखा है कि आप परेशान हो जाओ। तो आप
परेशान हो जाओ इन द सेंस टेस्ट पेपर करके कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट जितने कर सकते हो करो, उतना आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। इसके बाद टाइम टेबल क्या रखना चाहिए, जो अब टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है उसके हिसाब से अपना कोर्स करिए, कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज के हिसाब से करते रहिए। जो आपका छूट गया है उसको साइड बाय साइड कवर अप करिए, लेकिन फिलहाल टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपना कोर्स करिए। लाइव क्लासेस एक भी मिस मत करिए। इकोनॉमिक्स एंड पीसी के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर करिए, राइटिंग में जितने हो सके, और अपने आंसर्स देखिए। तो ये सारे एक मॉक टेस्ट पेपर रोज करना ही करना है कि जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर अभी तक आपने कोर्स बाय नहीं किया और किया है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल लो। 4 से 8 की पढ़ाई को आप कभी भी किसी भी टाइम से मैच नहीं करवा सकते। इट इज द बेस्ट टाइम। और जो नाइट स्टडी करते हैं फिर वो रात के 12 से सुबह 6 बजे तक करें। ये बेस्ट टाइम है, इसको जरूर आपने इसमें टाइम में पढ़ाई करनी है। और बात मानिए, 4 बजे से कोई पहले उठना चाहता है, मोस्ट वेलकम, लेकिन इससे लेट नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये टाइम बहुत बेनिफिशियल। और पढ़ाई शुरू करने से पहले 15 मिनट प्रेयर जरूर करनी है, और कंक्लूड जब करें डे एंड में तो 15 मिनट कम से कम प्रेयर जरूर करनी है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, एंड विद अ वेरी गुड एनर्जी यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। तो ये सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशंस थे। जय श्री श्याम।